दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि क्यों हाई आईक्यू होने के बावजूद भी कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते और वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में कमेंट हमने पढ़ के वीडियो बनाई थी कि मेरा हाई आईक्यू है, हाई आईक्यू होने के बाद भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, एक यूज़र ने कमेंट किया था। तो हमने उसको पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्यों आईक्यू हाई होना ही एक ओनली थिंग नहीं है जो डिसाइड करेगा कि आप सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे। इसके अलावा भी होता है ईक्यू और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ईक्यू का अच्छा होना बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो ये वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ईक्यू के बारे में कि ईक्यू होता क्या है। और जिसका ईक्यू लो होता है तो बेशक से उसका आईक्यू कितना भी हाई हो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता, बहुत सारे अपने फील्ड में बहुत आगे तक एक्सेल नहीं कर पाता है। तो ईक्यू होता क्या है पहले हम ये समझेंगे। ईक्यू इमोशनल क्वोशेंट, जैसे आपको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। आईक्यू का मतलब होता है सोचना। आईक्यू आपको बताता है कि सोचना है, तो जिसका जितना ज़्यादा आईक्यू होगा वो उसी लेवल पे सोच पाएगा, उसी लेवल पे क्वेश्चन कर पाएगा। ईक्यू ये डिसाइड करता है कि आप सामने वाले की बातों का, सामने वाले के इमोशंस पे रिएक्ट कैसे करेंगे। बेसिकली खुद के और सामने वाले इमोशंस को समझना और उसको संभालना, ये ईक्यू डिसाइड करता है। तो आपका जितना ईक्यू हाई होगा आप उतने ही अच्छे से इमोशंस को हैंडल कर पाओगे, खुद के भी और सामने वाले के भी। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हाई आईक्यू वाले जो लोग होते हैं, जिनका ईक्यू सॉरी जिनका हाई ईक्यू होता है, इमोशनल क्वोशेंट हाई होता है, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो लोग गुस्से में भी सोच समझ कर जवाब देते हैं। जैसे मान के चलिए उनको किसी ने बहुत गुस्सा दिला दिया है, बिल्कुल वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते कभी भी। तो स्पेसिफिकली आपके वर्क प्लेस पे या कहीं भी सपोज़ कुछ गड़बड़ हो गया, क्लाइंट ने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो आपने देखा होगा बहुत सारे मैनेजर्स एकदम चीखने चिल्लाने लगते हैं, पागल हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो बहुत बड़े पोस्ट पे होते हैं, बहुत ऊपर लेवल के लोग होते हैं, अगर आपका कभी इंटरेक्शन हुआ हो ऐसे लोगों से, तो आपने नोटिस किया होगा कि कितने से बड़े से बड़ा एस्केलेशन आ गया हो, बड़े से बड़ा गलती हो गई हो, वो चीखते चिल्लाते नहीं हैं। वो सिर्फ नॉर्मली बात करते हैं, ओके ठीक है क्या हुआ है बताओ। वो उस पूरे सिचुएशन को समझते हैं और उसका सॉल्यूशन पे बात करते हैं, है ना। जो भी हो सकता है वो उसको करके और छुट्टी करते हैं। वो बहुत रिएक्टिव नहीं होते हैं, वो रिएक्ट करते ही नहीं है। तो उनका जो ईक्यू होता है वो बहुत हाई होता है। क्रिटिसिज्म से ये लोग टूटते नहीं हैं, दूसरी चीज़। अब सपोज़ किसी कोई ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते हैं। जैसे आपने बहुत देखा होगा कि सोशल मीडिया पे क्या होता है कि जब कोई बंदा फेमस हो रहा होता है या नया नया सोशल मीडिया पे आया हुआ होता है, थोड़ा थोड़ा फेमस हो रहा होता है, तो उसको क्रिटिसिज्म अगर मिलने लग गया तो उसको हैंडल नहीं कर पाता और कई लोग अपने जीवन तक का अंत कर लेते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे सिर्फ क्रिटिसिज्म की वजह से। तो उनका भी जो ईक्यू होता है वो बहुत लो होता है। जिनका हाई होता है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अपना ही देख लो, अपने चैनल पे इतने क्रिटिसिज्म आते हैं हम जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं। और अलग अलग लोग वीडियोस भी बना देते हैं कि ऐसा वैसा, है ना। लेकिन उससे मुझे इमोशनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि मेरे को पता है ये सब ऐसे ही है, इसका कोई मतलब नहीं है ना। वो लोग सब ऐसे ही कर रहे हैं, उससे अपने काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म से नहीं टूटते हैं स्ट्रॉन्ग ईक्यू वाले लोग। उनको कोई बुराई कर रहा है, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एकदम स्टेडी रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं हर चीज़ों में। वो लोगों को ना अच्छी तरह समझ पाते हैं, लोगों को एड्रेस कर पाते हैं। जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखोगे अपनी ही दुनिया में रहते हैं। जैसे बोलते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। वो अपनी किसी एक चीज़ को सही मानते हैं और गलत मानते हैं। अब उनके सही या गलत की परिभाषा के विपरीत अगर किसी ने कुछ एक्ट कर दिया तो वो उस पर गुस्सा हो जाता है, बोलते नहीं नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये कोई संस्कार नहीं होता, ये कोई फलाना ढिमकाना, इस तरह की बात ऐसा नहीं। पर एक हाई ईक्यू का बंदा बोलेगा हाँ ठीक है, ये कैसा क्यों कर रहा है वो सोचता है। ठीक है, इसके अपने पैरामीटर्स हैं, इसके अपने बिलीव्स हैं, इसका अपना जीवन जीने का तरीका है, इसकी एक अलग लाइफ है, तो ये अपने तरीके से कर रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो रिएक्ट नहीं करता, है ना, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को समझता है वो अच्छी तरह से। और ऑफ कोर्स लोगों को समझता है, गुस्से में बहुत रिएक्ट नहीं करता, तो वो हर सिचुएशन में शांत रहता है। ऐसे लोग आपको हमेशा शांत दिखेंगे। सपोज़ कुछ हो गया एकदम से, भूकंप आ गया, बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी हो गई, तो ऐसे लोग ऐसे अफरा तफरी नहीं बताते, वो रिलैक्स रहते हैं। कोई बड़े से बड़ा लॉस हो गया, लेट्स से आप मार्केट में हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, है ना, ऑप्शन एंड ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हो, आपने लगाए हुए हैं अपने मस्त 25-30 लाख रुपए, और एकदम से गिरा ग्राफ और आपका 25 लाख हो गया 2 लाख, पूरे गए आपके लॉस। तो ऐसे लोग ना ऐसे में से घबराएंगे नहीं, पैनिक नहीं करेंगे, रिलैक्स रहेंगे उस, है ना, क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू हैंडल इमोशंस। अब देखो, अब हम इस वीडियो के
आगे सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि ईक्यू बढ़ाएं कैसे, क्योंकि ईक्यू को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं बढ़ाया जा सकता, या ये जन्मजात होती है आपके अंदर, या बस आपको है ना वंशानुगत मिल गई है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस चीज़ों को प्रैक्टिस किया जा सकता है। आप अगर इस तरह के चैनल देखते हो और मुझे सुनते हो, तो ओबियसली आपका ओपन माइंड है और आप हर तरह के क्रिटिसिज्म को सुन पाते हो, एड्रेस कर पाते हो, ऑफेंड नहीं होते हो। तो मतलब आपका आईक्यू अच्छा है, तो आपका ईक्यू भी अच्छा करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप इजीली कर पाओगे। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी में पले बड़े हैं, जो एक इमोशनल सोसाइटी है, इमोशन बेस्ड, हर चीज़ में इमोशन। मेरा बेटा, मेरी बेटी, नौकरी लग गई तो पहली सैलरी से लड्डू, पहली सैलरी से ये सब इमोशनल टॉक्स हैं, कुछ नहीं है ना। मैं पहली सैलरी से अपनी माँ की साड़ी खरीदूंगा, इमोशनल चीज़, टोटली इमोशन। आप वो करो ना जिस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपकी मम्मी बीमार है तो उसको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ, दैट इज़ फाइन, है ना। लेकिन पहली सैलरी से लड्डू खरीद के बांटूंगा, ये सब इमोशनल टॉक्स हैं ना। तो ऐसी सोसाइटी में हम बड़े हुए हैं, यही मेजर रीज़न है कि हमारे लोगों का ईक्यू बहुत लो होता है। यहाँ के लोग चाहे इंटेलिजेंट कितने हो, कितने हाई आईक्यू के हों, इमोशनल कोसेंट जीरो होता है, एकदम नीचे गिरा हुआ। तो थोड़ी थोड़ी बातें ऑफेंड हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसीलिए इनके अंदर वो जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। चेहरा भी उनका डल दिखता है, ब्राइट चेहरा नहीं दिखता। हाँ, चेहरे पे इनके दिखता है कि ये हमेशा टेंशन में है, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं इस चीज़ के, क्योंकि आप ऑफेंड हो जा रहे हो बार बार, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो अब देखो, ईक्यू बढ़ाने के तरीके, अगर आपने अपना ईक्यू स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो आप जिस भी सेक्टर में हो, जिस भी फील्ड में हो, उसमें आप एक्सेल करोगे, उसमें आप आगे बढ़ोगे। ये होता है। अब ये होता कैसे है, मैं ये बताता हूँ आपको। जैसे सपोज़ मैं एक कंपनी में था, एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। तो उस कंपनी में क्या हुआ था एक बार कि कुछ गड़बड़ हो गई थी। कुछ तो रिपोर्ट्स में हेराफेरी हो गई थी और रिपोर्ट्स गड़बड़ गड़बड़ बन गई थी। उस रिपोर्ट में जो फिगर्स थे, नंबर्स थे, वो ऊपर नीचे हो गए थे। तो वो एक बहुत बड़ा एस्केलेशन बन गया था। तो सामने से एक हमारा क्लाइंट था, उसने मुझे मेल लिखा कि भाई ये गलती हो गई है। तो ये करीबन 5-6 साल पहले की बात है। मैं गर्म खून हुआ करता था मेरा भी, उस टाइम बहुत गुस्से में रहता था मैं। उसने मुझे एक उल्टा सीधा मेल लिखा कि भाई ऐसे कैसे गलती हो गई, हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये वो। तो मैंने भी उसको लिख दिया कि अरे भाई, मैंने भी उल्टा सीधा कुछ तो लिख दिया था उस टाइम कि गलती हो गई है तो तुम इस तरह से अनप्रोफेशनल मेल नहीं लिख सकते, ये वो। मैंने भी उसको उल्टा सीधा 4 चीज़ लिख दी कि हम नहीं एड्रेस करेंगे, ऐसा वैसा। तो फिर वो टू एंड फ्रो हो गया बहुत ज़्यादा। उसने भी फिर मेल लिखी और आगे एस्केलेट कर दिया। तो मेरी जो बॉस हुआ करती थी उस टाइम, उसने मुझे बुलाया कैबिन में अंदर। उसके साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे थे, मतलब मैं शी वॉज अ गुड मेंटर, और उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी है। उस दिन उसने मुझे ये बोला कि मैंने तुझे इस एस्केलेशन के लिए नहीं बुलाया है, ऐसे ही नॉर्मली तेरे को कुछ बताना है, इसके लिए बुलाया है। वो मेरी लाइफ का दिन था। मैंने 1 घंटा अपनी मैडम से बात किया था उस दिन कैबिन में बैठ के, लगभग 40-45 मिनट। और उस बातचीत के बाद से मेरा ईक्यू थोड़ा बढ़ गया था ऊपर, सिर्फ वो इतना इम्पैक्टफुल था मेरे लिए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आदित्य देख, जो तूने किया ना आज, ऐसे नहीं करना होता। इट इज़ नॉट अबाउट दिस एस्केलेशन ओनली, बट इन रियल लाइफ ऑल्सो। रियल लाइफ में तू अपनी फैमिली में, घर में, जॉब में, कहीं भी, सपोज़ किसी ने तुझे बहुत भड़काऊ मेल लिखा या सामने तेरे मुंह पे आके तेरे ऊपर चिल्लाया, तुझे गालियाँ दी, है ना, बिल्कुल ऐसा। तो तुझे सेम उसी वे में रिएक्ट नहीं करना है। तू पहले सुन कि वो बोल क्या रहा है। वो गालियाँ दे रहा है, बहुत तेज़ से चिल्ला रहा है, इसे फ़िल्टर कर दे अपने दिमाग में। गाली को फ़िल्टर कर दे, उसकी ऊंची आवाज़ को फ़िल्टर कर दे, और उसका कंटेंट देख, वो बोल क्या रहा है ना। वो देख, मेल पे भी बेशक से उसने भड़काऊ मेल लिखी है, बट उस मेल में देख वो फैक्ट क्या, कहना क्या चाह रहा है, गलती क्या हुई है, वो पकड़। अब ये देख, जो वो बोल रहा है, क्या वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर वो सही बोल रहा है तो तू, यानी कि एक्चुअल में गलती हुई है, तो तू उसको लिख, सर अपॉलॉजी फॉर द मिस्टेक, अपना अपॉलॉजी लिख दे, और नीचे लिख दे कि हम ये एक्शन ले रहे हैं जिसकी वजह से ये गलती ठीक हो जाएगी, और हम आपको इतने इतने टाइम में ये करेक्ट करके दे देंगे। ऐसे करके एक मेल लिख दे। इसके बाद से क्या होगा, वो सामने से कोई मेल ही नहीं करेगा, क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा तेरी मेल पढ़ते ही, है ना। वो क्योंकि तूने बहुत नॉर्मल सी मेल लिख दी, तूने अपॉलॉजी भी लिख दी, तो बिल्कुल उसको लगेगा हाँ यार, वो ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा उसका। इससे होगा क्या, हमारा बिजनेस लॉस भी नहीं होगा, और उसका ईगो सेटिस्फाइड भी हो गया, और मुद्दा भी वहीं ख़त्म हो गया। और ये जो टेंशन इतनी बढ़ गई है, ये टेंशन तूने वहीं किल कर दी, यानी तूने एक टेंशन को माहौल से उड़ा दिया, माहौल तूने अच्छा कर दिया। तो अब दोबारा से अच्छा काम, और वो लोग आधे घंटे 1 घंटे के अंदर भूल जाएंगे कि कोई एस्केलेशन भी आई थी। तो तूने सारा माहौल सही कर दिया। सेम केस फैमिली में, बाहर दोस्तों के बीच में, बाजार में चलते हुए कोई तेरे ऊपर चिल्लाए, तो मर्दानगी इसमें नहीं है कि तुम भी डंडा लेके उसके ऊपर टूट पड़ो। रिलैक्स होके, काम डाउन होके तो सुनो क्या क्या है, क्या रहा है।
बिना डरे, बिना गुस्सा किए, बिना किसी सारे इमोशन को कंट्रोल करो, सुनो क्या रहा है। अगर वो सही कह रहा है तो बोल दो ठीक है, अपॉलॉजी, हम इसको ठीक करेंगे, इस तरीके से हैंडल करो सिचुएशन को। अगर वो गलत कह रहा है, जैसे अगर उसने मेल भी गलत की है, तब भी तुम्हें नहीं भड़कना है, तब भी तुम बोलो कि सर आई गॉट योर पॉइंट, मैं समझ गया आप जो भी कहना चाहते हैं, एंड मैं समझ सकता हूँ आपकी फ्रस्ट्रेशन डिले का, लेकिन ये ऐसे ऐसे सही ही हुआ है, चीज़ें गलत नहीं हुई है, उसको और समझा दो, है ना। तुम्हारे में फिर भी पोलाइटनेस रहनी चाहिए, तुम्हारी मेल में या तुम्हारी भाषा में। वो क्या होगा, तब भी वो फिर शांत हो जाएगा, फिर बोलेगा अरे ये तो मेरी ही गलती थी यार, अरे यार मैंने तो बेकार मेल लिख दी, ये तो मेरी ही गलती थी। तो फिर वो ना कुछ लिखेगा ही नहीं, वो शांत हो जाएगा, फिर सब चीज़ खत्म। ऐसे ही रियल लाइफ में भी। तो मुझे उसको तो वो मैडम जो थी उसने मेरे को ये सिखाया कि रिस्पॉन्स नहीं करना है ऐसे तुरंत। जब भी अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊँगा जिसमें कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अपने इमोशन को ना नाम दो। सिर्फ ये मत बोलो कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग गया, नहीं नहीं, ऐसे बच्चों की तरह नहीं करना। मुझे बुरा लग गया, किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे बुरा लग गया, नहीं ऐसे नहीं। जब भी ऐसा कुछ हो, जब तुम्हें बुरा लगे, तो तुम ये किया करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या मैं गुस्सा हूँ? ये पूछो, लिटरली सोचो अपने दिमाग में, क्या मैं गुस्सा हो रहा हूँ इस सिचुएशन से? क्या मैं जेलस हो रहा हूँ, है ना? क्या मैं डिसअपॉइंटेड हो रहा हूँ, या मैं रिजेक्ट होने का डर फील कर रहा हूँ कि कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊँगा? ये सारे क्वेश्चन पूछो। जितने क्लियरली इमोशन को एड्रेस करोगे, उतनी ही जल्दी इससे निपट जाओगे, इससे पार पाओगे। सबसे पहले अपनी इमोशन को समझो खुद से। चलो बाहर तुम जितना क्लटर्ड हो, बट खुद से झूठ मत बोलो, खुद के अंदर क्लियरिटी लाओ। तुम सोचो अभी जो तुम्हें फील हो रहा है, तुम्हारी किसी ने बेइज्जती कर दी ऑफिस में, है ना, कुछ ने उल्टा सीधा बोल दिया, तो क्वेश्चन करो, क्या ये गुस्सा है, क्या ये जेलसी है, क्या ये इन्फीरियोरिटी फील कर रहा हूँ, क्या इज्जत चले जाने का डर है, क्या रिजेक्ट होने का डर है कि मैं रिजेक्ट हो गया। जितना जल्दी अपने इमोशन को पहचान लोगे, उतना ही जल्दी उस पर कंट्रोल पालोगे। और अब सपोज तुमने पहचान लिया अपने इमोशन को, ये जेलस है या गुस्सा है, क्या है, तुमने पहचान लिया, ठीक है। अब रिएक्ट करने से पहले रुको, रुकना सीखो, प्रैक्टिस करो। ये एक बार में नहीं होगा, बट इसे प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। सपोज तुम्हें गुस्सा आया सडनली, तो अब तुमने सबसे पहले अपने क्वेश्चन पूछा कि भाई मैं गुस्सा हूँ कि क्या हूँ, तो तुम्हें लगा हाँ गुस्सा तो हूँ। फिर अब तुम्हें मन कर रहा है कि सामने वाले को एकदम सुना दूँ, गरिया दूँ, बिल्कुल उसकी धज्जियाँ उड़ा दूँ, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा रुको, रेस्ट, 2 मिनट रुक जाओ, है ना। खुद से पूछो कि अगर मैंने अभी रिएक्ट किया, मैंने इसको उल्टा सीधा बोल दिया, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या इससे सिचुएशन ठीक हो जाएगी, या इससे सिचुएशन और बुरी हो सकती है? क्या थोड़ी देर बाद जब मेरा गुस्सा ठंडा होगा तो मैं सारा मामला ख़राब कर चुका हूँगा, फिर कोई गुंजाइश नहीं होगी चीज़ें ठीक कर देने की? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके बॉस ने आपको कुछ बोला या आपके क्लाइंट ने आपको कुछ बोला, आपने उसको चिल्ला दिया हीट ऑफ द मोमेंट में, गुस्से के फ्लो में, यानी आप इमोशन में बह गए, अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। तो उस टाइम आपको रुकना है, 2 मिनट रुकना है। गुस्सा बहुत तुरंत चला जाता है, पता है, अगर आपने तुरंत रिस्पॉन्स नहीं किया ना तो तुरंत चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा रुको, 2 मिनट रुको। जिसने बोला सोचो कि क्या बोल, 2 मिनट जब रुक रहे हो ना, उस टाइम सोच लो ये क्या बोल रहा है। और अगर इसने चलो गलत तो ये बोल रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको रिस्पॉन्स कर दिया ना इसी के तरीके से, तो बात और बढ़ जाएगी। फिर ये भी क्योंकि इसका इसका तो EQ बहुत लो है, तो ये तो झेल नहीं पाएगा इमोशन का वो अटैक, फिर ये और ज़्यादा इमोशनली वो करेगा, फिर सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी, फिर बिजनेस पे इम्पैक्ट आ जाएगा, अपने जॉब पे इम्पैक्ट बात आ जाएगी। तो रुको, जब तुम रुकोगे और ये सारे क्वेश्चन पूछोगे ना खुद से, तो कमाल की बात ये होगी तुम्हारे साथ कि तुम मतलब करोगे ही नहीं रिएक्ट। ऐसा होता है, मैंने किया है काफ़ी बार, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है इस चीज़ की अपनी लाइफ में, तुम भी करना। और जब तुम इस चीज़ को मास्टर कर लोगे, जब तुम इस चीज़ को मास्टर कर लोगे, तुम्हारे फेस पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखेगा। तुम कहीं जाओगे, कितनी भी खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन हो, तुम्हारा फेस ऐसा ही रहेगा, कोई डर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं। कहीं कुछ हो भी रहा है तो ही नहीं करोगे, ये जो ही करते हैं ना ये, खैर इस पर कभी और बात करेंगे ये। तो ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं करता। इमोशन अपने कंट्रोल में रखोगे और चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाओगे कि सामने जो भी सिचुएशन हो रही है उसको कंट्रोल कैसे करना है, और तुम कर पाओगे कंट्रोल। मज़े की बात यह है। तो डेली रिफ्लेक्शंस, मतलब डेली इस चीज़ को देखो। रात को 5 मिनट लिखो, है ना। रात को सोने से पहले लिखो कि आज कौन कौन सी चीज़ों ने तुम्हें ट्रिगर किया, किस किस चीज़ पे तुम्हें गुस्सा आया, और उस उन चीज़ों पे मैंने रिएक्ट कैसे कैसे किया, ये सब भी लिखो। और उसे लिख के फिर सोचो कि क्या मैंने जो ये रिएक्ट किया सही किया, क्या ये मुझे नहीं करना चाहिए था,
या ये जो मैंने रिएक्ट किया है, ये जब तुम इतना एनालिसिस करोगे ना 1 महीना 2 महीना, तो फिर जब रियल लाइफ में कोई तुम पे गुस्सा कर रहा होगा या कोई भी सिचुएशन या जेलिस फील हो रहा होगा, किसी भी तरह का फीलिंग आ रही होगी, तो तुम रुक जाओगे। ये तुम्हारे आदत बन जाएगी कि रुकना, सोचना और प्रोसेस करना। तो ये तुमने क्या मास्टर कर लिया, तुमने अपने इमोशन को अपना गुलाम बना लिया। तुम्हारे इमोशन तुमसे एक्शन नहीं करवा पा रहे हैं अब। तुमने अपने इमोशन को ऐसे पकड़ लिया। रात को लिखा करो डायरी पे 5 मिनट। एक मैंने जर्नलिंग की वीडियो बनाई थी बहुत पहले इस चैनल पे, उसमें भी मैंने ये बात कही थी शायद। इस वीडियो में के कार्ड में डाल दूंगा, आई बटन पे, देख लेना जाके। ठीक है, तो अपने ट्रिगर्स को पहचानो, उसको रात में लिखा करो। उसको लिखोगे तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, तुम्हारी जो ईक्यू बढ़ने में बड़ी हेल्प होगी। और ये बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। मर्दानगी इस चीज़ में नहीं है, हमेशा याद रखना। गाड़ी से गाड़ी टच हो जाती है तो एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। ये बिल्कुल मर्दानगी नहीं है, ये नामर्दगी है। ये बिल्कुल मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी है अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपने दिमाग के और अपने इमोशन के गुलाम ना बनना। इस पे मास्टर करो। टाइम लगता है पर हो जाता है, ईजी है, मैंने किया है। और जब तुम ऐसे कर लेते हो तो तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखती है। कहीं जाते हो, जब किसी रूम में एंटर करते हो तो लगता है कोई आया है, ऑरा होता है तुम्हारा एक। ऐसा नहीं कि रूम में गए ही कर रहे हो, ही ऐसे नहीं, ही मत करो। ही गैंग मत बनो। ही गैंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये मर्दों को तो शोभा नहीं देता। और जो मेरी बहनें देख रही हैं मुझे, तुम भी ऐसे ही मत करो। तुम भी अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, हर चीज़ में ही क्या है, कोई इज्जत नहीं करेगा तुम्हारी, कोई वैल्यू नहीं देगा। रिएक्ट करना सीखो, है ना। बिहेव करो कि मैं ऐसी, मेरी वैल्यू है, ऐसे ही नहीं, ही नहीं करता हूँ मैं कहीं जाके, या नहीं करती हूँ ही। तो इस तरह से तुम अपना ईक्यू बढ़ा सकते हो, बड़ी जल्दी बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस तो करो। यही चीज़ें तो हैं जो लाइफ में सीखने वाली हैं। फालतू का ज्ञान लेते रहो, दुनिया भर की फिलॉसफी पढ़ते रहो, हिस्ट्री पढ़ते रहो, ज्योग्राफी पढ़ते रहो, उससे कुछ नहीं होता। ये रियल लाइफ हैक्स हैं जो हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। हमें स्कूल में उल्टा कमज़ोर बनाया जाता है, हमें फैमिली में कमज़ोर बनाया जाता है, हमें सोसाइटी में कमज़ोर बनाया जाता है। ये रियल लाइफ हैक्स है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ इस चैनल पे। तो ये चीज़ सीखो, ये तुम्हारे काम आती है, तुम्हारे एक्चुअल में काम आती है। तुम जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ में ये तुम्हें काम आएगी, क्योंकि ये तुम्हारे तुम्हारे टूल हैं। तुम अपने टूल को, ये जो मशीन है ऊपर से लेके नीचे तक, ये एक मशीन ही तो है जिसका तुम इस्तेमाल कर रहे हो। इसको और मजबूत बना रहे हो, इसमें नई नई चीज़ें ऐड कर रहे हो। जैसे एक तुम्हारे पास होता है ना कोई हथियार, अब उस हथियार में और चीज़ें ऐड कर रहे हो, लेंस ऐड कर रहे हो और हैवी ग्रिप ऐड कर रहे हो, तो इसको और ऐसा बना रहे हो, तो तुम एकदम अलग हो जा रहे हो क्राउड से। जो कोई नहीं कर सकता वो तुम बहुत ईजिली कर दे रहे हो। ये टूल्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने ईक्यू को अच्छा बनाओ। ईक्यू अच्छा होना आईक्यू अच्छे होने से ज़्यादा ज़रूरी है इन माय ओपिनियन। क्योंकि एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग बंदा हर चीज़ बहुत इजीली कर लेता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, उसकी हेल्थ भी ख़राब नहीं होती। कमाल की बात यह है, क्योंकि जब तुम ज़्यादा टेंशन लेते हो तुम्हारे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। और जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो वो तुम्हारी हेल्थ को डिफरेंट डिफरेंट वे से जो है इम्पैक्ट करता है। अब मैं तुम्हें एक कॉर्टिसोल के ऊपर अलग एक वीडियो बनाऊंगा, वो स्पेसिफिकली, ये बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखना। ये देखना जरूर वो वीडियो जब कॉर्टिसोल पे बनाऊंगा तो, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस का ना कॉर्टिसोल हाई रहता है। और कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो आपको पैनिक करवाता है, बीपी हाई कर देता है ना, और एकदम से हार्ट रेट बढ़ा देता है। तो वो क्यों होता है और वो हर टाइम होता रहता है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, और इसके इंडियंस में ही सबसे ज़्यादा क्यों है, जिसकी वजह से इंडियन ऐसे दिखते हैं। तुम अगर इंडियंस को यूरोपियन से कंपेयर करोगे तो इंडियंस कितने बेकार से दिखते हैं, अजीब से, है ना। बॉडी का स्ट्रक्चर उनका बुरा होता है, इसीलिए होता है। तो उसके ऊपर एक कॉर्टिसोल के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो देखना। इस वीडियो में तुमने क्या सीखा कमेंट करना है। किसी ने अगर पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो ऑब्वियसली तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारा ईक्यू भी बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। अगर वही है जिसके अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा होती है तो उनको और स्किल्स सीखने में बहुत ईजी होता है ना। तो तुम बहुत ईजिली सीख जाओगे। कमेंट करना इस वीडियो से तुमने क्या सीखा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके हाइप कर देना वीडियो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं तो जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ हो। हम रियल चीज़ों पे बात करते हैं, हवा हवाई बातें नहीं करते हैं। ऐसी बातें करते हैं जिसकी ज़रूरत है इंडियंस को, और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपने इम्प्रूव करी तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।